आज जो चैप्टर है हम लोगों का वो क्या है? कथन और पूर्व धारणा। ठीक है ना? कथन, पूर्व धारणा। अब आपसे कोई कहे, सबसे पहले आप समझें क्या होता है कथन। यहां पे पहले कथन को समझते हैं। कथन का अर्थ होता है बेटा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कही गई बात। जो भी बात किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी बात आप बोलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कथन कहा जाता है। किसी भी विषय पर कही हुई बात कथन कहलाती है। एक बिल्कुल आसान सी परिभाषा कथन की, कि किसी भी विषय पर कही हुई बात क्या कहलाती है? कथन कहलाती है। फिर बेटा आता है यहां पे पूर्व धारणा। पूर्व धारणा, या इसी को एक शब्द में प्रयोग किया जाता है, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान, ये कथन, पूर्व धारणा या पूर्वानुमान। अब पूर्वानुमान क्या होता है? बात यहां आई बेटा। पूर्वानुमान का मतलब होता है, अब इसको आप तोड़ो। पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले। और धारणा मीन्स क्या होता है? विचार। क्या अर्थ होता है? विचार। पूर्व मीन्स पहले, अनुमान, पूर्वानुमान। पूर्व विचार, पहला विचार। सीधी सी बात है कि आप कोई भी कथन कहें, ठीक है, कोई भी कथन आप बोलें, उस कथन को बोलने से पहले आपके मस्तिष्क में जो बातें चली गई, जो भी बातें चली होंगी, उसे क्या कहता है? पूर्व धारणा या पूर्वानुमान। जैसे मान लीजिए आप घर पहुंचे और पहुंचते ही मम्मी से कहा कि मम्मी एक गिलास पानी ले आइए। आपने सिर्फ इतना बोला कि एक गिलास पानी ले आइए। मम्मी इस बात को समझ जाती हैं कि इसे प्यास लगी है। ठीक, पानी मांगने से पहले आपके मन में क्या लगा? कि आपको प्यास का एहसास हुआ होगा, तब आपने मम्मी से पानी मांगा है। ठीक, पूर्व धारणा इसी को कहते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे कहूं कि बेटा आप मेहनत करिए, और मैं जो बोलता हूं उन पे आप ध्यान दीजिए और उन बातों को आप फॉलो करिए, है ना? ये बात मैंने बोला। तो ये बोलने से पहले, मैं जो ये बोलूंगा, इससे पहले मेरे मन में बहुत सारी बातें आई होंगी। उनमें से कुछ एक बातें कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ठीक, मैं जो बता रहा हूं उसका आप अनुसरण करेंगे, आप फॉलो करेंगे, तो आप अपने लाइफ में बेहतर रिजल्ट अचीव करेंगे। आपकी जो अचीवमेंट है वो अच्छी होगी, आप बेहतर रिजल्ट जो है वो अचीव करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पूर्वानुमान का अर्थ क्या हुआ, या पूर्व धारणा का मतलब क्या हुआ? पूर्व धारणा का अर्थ होता है कि यहां पे एक शब्द में अगर मैं लिखूं, किसी बात को कहने से पहले मन में उत्पन्न बात या विचार क्या कहलाती है बेटा? पूर्वानुमान कहलाती। क्या आपको बातें समझ में आई? क्लियर है? ये चैप्टर ऐसा है ना कि इस चैप्टर में आपको एज अ ऑफिसर भी सोचना है, एक डीएम के जैसे भी सोचना है, एक मंत्री के जैसे सोचना है, एक चपरासी के जैसे सोचना है, एक गुरु के जैसे सोचना है, एक पुलिस के जैसे सोचना है, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट। यहां आपको हर एक पद पे जाने का मौका मिलेगा और वहां पे आपको उस पद पे बैठ के सोचने का मौका मिलेगा। रीजन, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं के द्वारा हो सकता है। प्रिंसिपल कोई चेतावनी दे रहा हो बच्चों को, प्रिंसिपल कोई आदेश दे रहा हो, प्रधानमंत्री किसी को आदेश दे रहे हो, ठीक है, या वो किसी बारे में बोल रहे हो, कोई बात दे रहे हो, कोई विचार प्रकट कर रहे हो। तो यहां पे आपको सब कुछ बनने को मिलेगा, जीरो से लेके हीरो तक आपको सब कुछ बनना इसलिए है कि आपको वहां पे बैठ के उस व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चली है,
ये बात आपको जानना है। मतलब कोई अगर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, इसने क्या किया, कुछ बातें तो बोल दिया, ठीक, कुछ बातें इसने बोल दी आपसे, कुछ बातें इसने बोल दी, थोड़ी जो बातें इसने बोली वो क्या है, कथन। लेकिन इसके मस्तिष्क में और बहुत सारी बातें हैं, इसके मस्तिष्क में और बहुत सारी बातें हैं। इन बातों को ही क्या कहा जाता है, पूर्व धारणा कहा जाता है। क्लियर हुआ? जो बोल दिया इसने वो क्या है, कथन है। जो इसके मन में बातें रह गई उसे क्या कहा जाता है, पूर्व धारणा। अब इसको थोड़ा सा मैं अगर इसको गणित के लैंग्वेज में बात करूं, मान लो कहीं पे एक इक्वेशन आया अंडर रूट 625/5, ठीक, ये कहीं इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक। इस इक्वेशन को सर ने तुरंत लिखा कितना, 25/5, और उत्तर निकाल दिया कितना, 5 निकाल दिया। लेकिन बेटा ये एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, और ये जो 5 आया है इसका क्या है, कंक्लूजन है। क्या है, कंक्लूजन है। लेकिन 625 को बेटा हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बटे 5, तब ये यहां पहुंचा है ना। पहले ये इतना, ठीक, फिर ये इतना, फिर जाके ये यहां पहुंचा है। तो ये क्या है आपका, ये आपकी जो, या इसको कह सकते हैं ये ऐसी बातें हैं जो सर ने नहीं बताई, ये ऐसी बातें हैं जो सर ने नहीं बताई। अब आप बताइए, सुधीर सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में ये बातें उन्होंने ये क्वेश्चन लिख दी, उत्तर इन्होंने सीधा सीधा लाके रख दिया। अब उनको ये बात पता है, ये बात उनको पता है, या आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सुधीर सर के मन में चला होगा कि ये ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा हुआ होगा, तब जाके ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो ये जो बातें हैं ये उनके मन में थी कि नहीं है? अगर आप उनके जैसा सोच सके तब तो आपको पता चल गया कि ये 25/5 कैसे है। अगर उनके जैसा नहीं सोच सके तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि ये 25/5 कैसे आया। तो आपको सुधीर सर जैसा सोचना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है ना। तो जो सोचेंगे वही क्या होगा, पूर्वानुमान होगा। क्लियर हो गया कि मतलब किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में जो उसने बातें बोली हैं उसके अलावा जो और बातें उसके मन में चली होंगी वही बात क्या कहलाती है, पूर्वानुमान। कोई भी बात बोलने से पहले उसके मन में क्या कुछ भी कहने से पहले, मैं किसी बच्चे को क्लास से निकलो, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक, लेकिन मैंने किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकाला तो उसका कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। रीजन क्या रहा होगा, मैंने उसको बदमाशी करते हुए देख लिया हो, यही तो होगा ना बेटा। तो ये होता है क्या, कथन और पूर्व धारणा। क्या आपको समझ में आई बात है, क्लियर है ना। कथन पूर्व धारणा नोट हो गया। चल अब यहां सवाल कैसे पूछता है, यहां आपको बेटा कथन दिया जाएगा, फिर आपको क्या दिया जाएगा, पूर्व धारणा दी जाएगी। पूर्व धारणा में एक और दो पूर्व धारणा, यहां पे कोई भी कथन ABCD, कोई भी कथन, यहां पे पूर्व धारणा के रूप में कुछ भी दे दिया, क्लियर है। कथन दिया जाएगा, पूर्व धारणा दिया जाएगा, पूर्व धारणा के रूप में कुछ भी लिख दिया, कोई कथन कोई पूर्व धारणा, बस आपको समझना है कि हाँ आएगा क्या बेटा। यहां पे आंसर कैसा होगा, ऑप्शन ए केवल एक इंप्लिसिट है, मतलब केवल एक अंतर्निहित है। दूसरा केवल दो इंप्लिसिट है। ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों इंप्लिसिट है या अंतर्निहित है। और ऑप्शन डी क्या होगा बेटा, कोई, यहां वाला सी तक, थोड़ा सा नीचे कर दो, जरा पीछे हल्का ले लो बस, जूम थोड़ा कम कर दो, सही है ना।
आपका डी क्या आएगा बेटा? कोई इम्प्लिसिट नहीं, कोई इम्प्लिसिट नहीं। अब आपसे क्या किया? कथन देगा, पूर्व धारणा देगा, ऑप्शन कैसे रहेंगे? केवल एक अंतर्निहित है, केवल दो अंतर्निहित है, दोनों अंतर्निहित है, कोई अंतर्निहित नहीं है। यहां पे सिलॉग जैसा या तो पहला या तो दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा, ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। क्लियर है ना? ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यहां पे जो भी मिलेगा वो कैसा होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं, बस इतना। और शब्द क्या रहेगा? अंतर्निहित या इम्प्लीसिट। क्या बातें समझ में आई? तो आप समझ में आया ना कथन क्या है और पूर्व धारणा क्या है ना? समझ में आ गया होगा। कथन किसी के द्वारा कही गई बात, पूर्व धारणा कहने से पहले मन में जो विचार आया हो। ठीक, जैसे मैं तुमसे बोलूं, अभी हम लोग का भंडारा हुआ था, मैं फिर बोलूं तुम लोगों से, वहां भंडारा समाप्त हुआ, मैं फिर सबको इकट्ठा करता और बोलता कि नवरात्र की चतुर्थी पे पुनः यह भंडारा आयोजित किया जाएगा अगले वर्ष, या अगले वर्ष नवरात्र में पुनः यह भंडारा आयोजित किया जाएगा। तो ये कहने का मेरा जो अर्थ था वो क्या था? ये मैंने ये बातें आपसे बोली हैं, इस बात को बोलने से पहले मेरे मन में विचार आया होगा क्या क्या। मुझे पता है कि, और मुझे लगता है कि मैं आपसे जो भी बातें बोलूंगा आप उसको मानेंगे। ये मैं मान के चलता हूं कि मैं जो भी कुछ बोलूंगा आप मानेंगे। ठीक। दूसरी बात, एक साल तक ये संस्थान चलता रहेगा। एक साल तक भाई, एक साथ चलेगा तभी ना होगा। तीसरी बात, मैं ये मान के चलता हूं मेरे बुलाने पे जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी आएंगे, किसी कारण से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी आएंगे। ठीक। और जो पढ़ रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक। तो ये बातें मैं मान के चल रहा हूं, तभी तो मैं ये आदेश कर रहा हूं। तो इसी को बोला जाता है, जो मेरे मन में बातें हैं जो लास्ट में मैंने बताई वही क्या है? पूर्व धारणा। अच्छा, दूसरी बात, लोगों की गलती क्या होती है? ये जो चैप्टर होता है ना, ये मतलब सब में क्या है? आप कैलेंडर पढ़े उसमें फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको डाइस पढ़ाया उसमें भी तरीके बता दिए, उसमें तरीके होते हैं कि हाँ इस तरीके से सवाल को क्या लगता है लगाया जाएगा। लेकिन इसमें आपको बहुत डीप में, आपको डेप्थ में सोचना पड़ेगा, किसी के माइंड से आपको बातों को क्या करना है? निकालना है। ठीक है ना? तो यहां पे लोग गलती क्या करते हैं? पहले कथन पढ़ते हैं फिर पूर्व धारणा पढ़ते हैं, लेकिन इसका अपोजिट करना चाहिए, क्योंकि पहले पूर्व धारणा आती है तब आप बात को बोलते हैं। पहले प्यास लगती है तब आप पानी मांगते हैं, ऐसा तो नहीं पहले पानी मांग लिया तब ग्लास देख के आपको प्यास लगी हो, ऐसा नहीं होता ना। पहले प्यास लगी है तब पानी आपने मांगा है। तो पहले पूर्व धारणा फिर उसके बाद कथन। अगर पूर्व धारणा पढ़ने पे वो कथन में सेट हो रही है तो इसका मतलब अंतर्निहित है, अगर नहीं सेट हो रही है तो अंतर्निहित नहीं है। जैसे मैं एक बोलूं कि मम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं बाजार जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैंने पहले पूर्व धारणा बोला, मम्मी मुझे नींद आ रही है, कथन रहा मेरा कि मैं बाजार जा रहा हूं। दूसरा, मम्मी मुझे सब्जी लाना है, मैं बाजार जा रहा हूं। बताओ कौन सा सही होगा? पहला वाला ना। अब बताओ, नींद और जाना है दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, क्या वो अंतर्निहित है कि मुझे नींद आ रही हो मैं बाजार जाऊंगा? मुझे नींद आ रही है तो मैं लाइट बंद करके सोने जाऊंगा। तो आपको ये याद रखना है कि पूर्व धारणा कथन से पहले आती है। आप बोलने के वाले क्या हैं इससे पहले आपके मन में विचार चल चुका होगा, और वही विचार ही क्या है? पूर्व धारणा है, और आपको वही बताना है, अर्थात किसी के दिमाग में क्या चल रहा है आपको वही बता देना है। स्पष्ट हो गया होगा बिल्कुल। चलें अब लिखो, नोट करो। देखो, कब पूर्व धारणा सही होती है? कब पूर्व धारणा सही होती है? ठीक, कब पूर्व धारणा सही होती है? तो पहला होता है बेटा, पहले में लिखेंगे सलाह। किसी को आप एडवाइस दीजिए, सलाह, आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो वो क्या होगी? पूर्व धारणा सही होगी। जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कथन है, आप अपने बच्चे को
किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप अपने बच्चे को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। ए की बी को सलाह। क्या सलाह दिया? ए ने क्या कहा कि आप अपने बच्चे को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। ठीक, निष्कर्ष है, निष्कर्ष नहीं, पूर्व धारणा। पूर्व धारणा, पहली पूर्व धारणा रही बेटा, बी ए की सलाह को मानेगा। बी ए की सलाह को मानेगा। दूसरा है स्पेशलिस्ट डॉक्टर साधारण डॉक्टर से अच्छा इलाज करते हैं। अच्छा इलाज करते हैं। अब आप इस कथन को ध्यान से देखो, देखना नहीं है, समझना भी है। ए ने बी को सलाह दी है। आप किसी को सलाह कब देते हैं? आप उसी को सलाह देते हैं जो आपकी सलाह को मानता है। आप अपने पट्टीदार को सलाह नहीं देंगे, आप अपने दुश्मन को नहीं देंगे। ठीक, कि आप ऐसा करिए। आप किसको सलाह देंगे? जो आपकी बातों को माने। ठीक, आपको पता है कि मैं सलाह दूंगा तो वो इंसान मेरी बात को माने। आप अपने बच्चे को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। ए ने बी से कहा, या ए की बी की सलाह। हाँ, ए का बी को सलाह दी, या ए ने बी से कहा, लिख दो सीधा सीधा, ए ने बी से कहा। ठीक, दो। अब पूर्व धारणा, बी ए की सलाह को मानेगा, बिल्कुल मानेगा। जब भी कोई किसी को सलाह देता है तो पूर्वानुमान में वो सही होता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर साधारण डॉक्टर से अच्छा इलाज करते हैं। भाई पॉजिटिव है ना, उसका इंटेंशन कैसा है? पॉजिटिव इंटेंशन है। और ये सही भी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर साधारण डॉक्टर से अच्छा इलाज करते हैं। दूसरा, अगर ये तीसरे नंबर पे रहा होता कि बी के बच्चे की तबीयत खराब है, सही होता कि गलत? सही है भाई, तभी तो वो कह रहा है कि अपने बच्चे को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसका बच्चा बीमार होगा इसलिए वो बोल रहा है। तो वो भी क्या कहता? वो भी क्या है? सही। तो आप मानिए, जब भी कोई किसी को सलाह देता है और अगर वह सलाह मानी जा रही है तो सही है, और सलाह अगर नहीं मानी जाएगी तो वो गलत है। तो आप लिख सकते हैं, सलाह देने पर यदि व्यक्ति उस सलाह को मानता है तो पूर्वानुमान सही होगा, और यदि नहीं मानता तो पूर्वानुमान गलत होगा। बात समझ में? चलो, अगला। क्या ये समझ में आया? तो जब भी याद रखना, जब भी सलाह दी जाएगी तो अगर सलाह कैसी है, सलाह को पूर्वानुमान में माना जा रहा है तो वह सही। यहां पे ऐसा होता, बी ए की सलाह को नहीं मानेगा, बी ए की सलाह को कोई ध्यान नहीं देगा, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? सलाह इंसान उसी को देता है जो उसकी सलाह पे अमल करे या उस सलाह को माने।
ठीक है ना, क्लियर। चलो ये बात समझ में आई। तो दूसरा सवाल कथन ही है। यदि तुम सिगरेट पीना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। एक डॉक्टर की या एक डॉक्टर ने रोगी से कहा यदि तुम सिगरेट पीना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, एक डॉक्टर ने रोगी से कहा। ठीक, आपकी पूर्व धारणा क्या है बेटा? रोगी डॉक्टर की बात मानेगा, पहला। दूसरा, यदि रोगी सिगरेट छोड़ दे तो डॉक्टर उसे सही कर सकता है। बताओ सही होगा गलत? दोनों सही। कैसे? ये तो 100%, क्योंकि जो सलाह डॉक्टर ने दी रोगी उसको मान रहा है, रोगी डॉक्टर की बात मानेगा। दूसरी बात बेटा, यदि रोगी सिगरेट छोड़ दे तो डॉक्टर उसे सही कर सकता है। ध्यान से समझना, यहां सही कर सकता है लिखा है, यहां अगर लिखा होता सही कर देगा, सही कर देगा, यहां पे सही कर सकता की जगह क्या होता? यहां पे लिखा होता क्या? कर देगा। बस इतना होता। यदि रोगी सिगरेट छोड़ दे तो डॉक्टर उसे सही कर सकता है, यदि रोगी सिगरेट छोड़ दे तो डॉक्टर उसे सही कर देगा। कर देगा रहेगा तो गलत है। कर देगा का मतलब हुआ कि 100% वो सही है। हमेशा पूर्व धारणा में संभावनाएं सही होती हैं, पूर्व धारणा में संभावनाएं सही हैं। अच्छा, जैसे मान के चलो किसी को हुआ है क्या, कैंसर हुआ है या वो दमा का मरीज है, डॉक्टर ने उससे सलाह दी कि भैया तुम क्या करो, सिगरेट छोड़ दो नहीं तो तुम निपट जाओगे, है? मान लिया, छोड़ दिया। अब डॉक्टर उसे सही भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। 100% सही नहीं है कि सिगरेट छोड़ने के बाद वो कैंसर सही ही कर देगा। बातें समझ में आई ना? तो यहां पे संभावना जो होती है वो क्या होती है? सही होती है। ठीक, तो अगर ऐसा कहीं है कर देगा जो 100% का बोध कराए वो क्या हो जाएगा? तो यहां पे बताइए क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों अनुसरण। अच्छा, हम पढ़ भी तो रहे हैं कि पूर्व धारणा कब सही होती है, तो एक बात तो क्लियर हो गई, आप किसी को सलाह देते हैं तो वह सलाह पूर्व धारणा के रूप में क्या होगी? सही होगी। दूसरी बात, उस पूर्व धारणा से पॉजिटिव इंटेंशन अगर निकल रहा है, मतलब कथन के प्रति पॉजिटिव बात हो रही है, तो भी वो क्या होगी? सही होगी। लेकिन 100% बात नहीं, संभावना में बात होगी तब। क्लियर हो गया ना? देखो किताबें बहुत सारी हैं, किताबों में क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख के कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान पाएंगे ना कि ये वाली पूर्व धारणा क्यों सही हो गई, ये वाली क्यों गलत हो गई। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि पूर्व धारणा कब सही होगी और कब गलत होगी। तो अभी आपको क्लियर हो गया ना कि कब सही होगी? सलाह सही होगी, संभावना अगर उसमें व्यक्त कर रहा है और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ है तब सही होगा। लेकिन अगर वो 100% दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्पष्ट है बिल्कुल? चलो अगला है बेटा पॉसिबल इंटेंशन। तो पहली तो थी क्या? सलाह वाले पे आप ध्यान देना और क्वेश्चन करना। दूसरी है बेटा पॉसिबल इंटेंशन। दूसरा क्या है बेटा? बी
पॉसिबल इंटेंशन। अब आप इसमें पहले कथन लिखिए, फिर उसके बाद बताते हैं। लिखो, यह पुस्तक शिक्षक की अनुपस्थिति में उन व्यक्तियों को योगा सिखाने के लिए लिखी गई है, जिनको योगा का ज्ञान नहीं है। निष्कर्ष बेटा, या सॉरी, पूर्व धारणा। हो सकता है सभी व्यक्तियों तक योगा सिखाने वाले टीचर ना उपलब्ध हों। पहला। दूसरा है, पुस्तक से योगा सीखना संभव है। क्या लिखा गया बेटा, ध्यान से समझो। बोला यह जा रहा है पॉसिबल इंटेंशन, पॉसिबल मतलब संभव, ठीक। कह रहा है कि यह पुस्तक शिक्षक की अनुपस्थिति में उन व्यक्तियों को योगा सिखाने के लिए लिखी गई है जिनको योगा का ज्ञान नहीं है। यहां पे पुस्तक लिखी गई है, किसके बारे में? योगा के बारे में। अब कोई पुस्तक लिख रहा है और योगा के बारे में लिख रहा है, तो क्यों लिखेगा? उसके मन में विचार आया होगा। कैसा विचार आया होगा? कि हो सकता है कि सभी तक टीचर ना पहुंच सके। ऐसा भाई, मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक, तो क्यों बना रहा हूं? रीजन इसका, पॉसिबल इंटेंशन ये है कि हो सकता है सब कोचिंग पढ़ने ना आ पा रहे हो, तो जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, उनकी क्लास ना छूटे। यही तो रहा होगा मेरा एम। तो ऐसे ही हो सकता है सभी व्यक्तियों तक योगा सिखाने वाले टीचर ना उपलब्ध है। तो ये क्या होगा? सही होगा ना। जिसने भी पुस्तक लिखी होगी उसके मन में ये विचार आया होगा कि नहीं। आप किसके जैसा सीखें? आप एज अ राइटर के जैसे सोचिए। कैसे सोचिए? एज अ राइटर के जैसे आप सोचिए कि आप किसी बारे में कोई किताब लिख रहे हैं, तो आप उसमें क्या क्या सोच रहे हैं। योगा के बारे में लिखे तो किस लिए लिखे होंगे? क्योंकि हो सकता है कि सभी तक टीचर ना उपलब्ध हो सके। दूसरा बोल रहा है बेटा पुस्तक से योगा सीखना संभव है। आपने पुस्तक लिखी है तो आप ये मान के लिख रहे हो ना, या आपके मन में विचार आया होगा कि मेरी पुस्तक देख के लोग क्या करेंगे? योगा सीख जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि मेरी वीडियो देख के हो सकता है कि सामने क्लास में ना बैठे हो, लेकिन वो रीजनिंग सीख जाए। ये बात आपको समझ में आई ना? तो यहां पे दोनों क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। स्पष्ट है? ठीक, आगे लिखो। एक लाइन लिख लो। जिसकी बात कथन में की जा रही हो, जिसकी बात कथन में की जा रही हो, यदि उसकी संभावना पूर्वानुमान में व्यक्त कर दिया जाता है, तो पूर्वानुमान
सही होता है। ठीक है, आज क्या क्या सीखे? कथन क्या होता है, पूर्व धारणा क्या होती है, कब पूर्व धारणा सही हो सकती है, इसके लिए आपने सिर्फ दो टर्म पढ़े। एक क्या पढ़ा है, एडवाइस, जब भी किसी को सलाह दी जाएगी तो वो पूर्वानुमान में सही होगी। दूसरा क्या पढ़े बेटा, पॉसिबल इंटेंशन। ठीक, कैसा, पॉसिबल इंटेंशन। ठीक, पूर्वानुमान में अगर व्यक्त की जाती है किसकी, कथन की संभावना, तो वो क्या हो जाएगा, सही। क्या ये आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए? ठीक, आगे कल जैसे एक मैं आपसे बात लिखाऊंगा नहीं, बस बता के, जैसे कोई विज्ञापन करता है, ठीक, मैंने विज्ञापन किया, संकल्प में आप आइए, पढ़िए और सिलेक्शन पाइए। एक मैंने यहां से एक ई रिक्शा बुक कर दिया और वो चारों तरफ घूम घूम के ये बातें बोल रहा है, ठीक, कि आइए, पढ़िए और सिलेक्शन पाइए, 100% सिलेक्शन की गारंटी, ये मैंने बोल दिया। ये क्या है, ये विज्ञापन है ना। अच्छा, ये विज्ञापन करने से पहले मेरे मन में कुछ विचार आए होंगे। कौन कौन से विचार आए होंगे? कि हो सकता है लोग मेरी बातों को ध्यान दे, सुने, विज्ञापन को सुने, विज्ञापन को सुनकर हो सकता है कोचिंग में बच्चों की संख्या बढ़े। विज्ञापन इसीलिए, जिसे नॉलेज ना हो उसे पता चल जाए। या एक दूसरा विज्ञापन हो, मान लो फेयर एंड हैंडसम का विज्ञापन हो, काले लोग 2 दिन में गोरा हो जाएं, फेयर हैंडसम क्रीम लगाएं। ठीक, तो फेयर हैंडसम वाले ने जो प्रचार किया है उसे ये पता है कि काले लोग, उसके मन में रहा होगा काले लोग गोरा होना चाहते हैं। दूसरा, लोग मेरी बातों को सुनेंगे, फेयर हैंडसम खरीदेंगे और लगाएंगे। तो विज्ञापन, जो कोई विज्ञापन करता है वो क्या होता है, पूर्वानुमान में उसकी, अगर विज्ञापन वाली बात कोई कही जा रही है तो पूर्वानुमान में वो सही होता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैं, जितने भी लोग हैं सब बेवकूफ हैं, तो ये विज्ञापन में जो भी बातें बोली गई ये निगेटिव चीज प्रदर्शित कर रही है कि सभी लोग बेवकूफ हैं। तो अगर ये विज्ञापन वाले पूर्वानुमान में आता है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में? तो एक और पढ़ लिया क्या, विज्ञापन, कोई भी विज्ञापन करता है तो वो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करता है और अपने किसको बढ़ाने के लिए करता है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए करता है। तो वो क्या होता है, उसके वो जो भी पूर्वानुमान सोचता है वो क्या होता है, सही होता है। ठीक, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक।